पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, जबकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस भी कुर्सी बचाने की जुगत में है। एक तरफ जहां बीजेपी ने ममता के गढ़ में एंट्री कर ली है, तो अब वार पलटवार का सिलसिला भी जारी हो गया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को चेताया है कि विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज को पार करना आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से बन चुका है। बिहार में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी है और टीएमसी भी सत्ता बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के बहाने बिना नाम लिए निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी सोच रही है कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के दम पर अगले साल होने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लेगी, तो वो दिन में सपने देख रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने बंगाल में विकास के लिए गुजरात मॉडल लाने की बीजेपी की घोषणा पर पलटवार करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े साबित करते हैं कि बंगाल कई क्षेत्रों में गुजरात से काफी बेहतर है। बता दें कि बीजेपी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 2019 के आम चुनाव में 18 पर जीत दर्ज की थी। साथ ही एआईएमआईएम के बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना पर भी रॉय ने कहा कि इसका बंगाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद बंगाल पर भी उसकी नजर है। माना जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी के सामने मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया है। यानी साफ है कि बंगाल में बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।